नमस्कार। आज अश्विन शुद्ध पंचमी। पिछले 4 दिनों में सहज और सरल भाषा में उपनिषद का परिचय कराने की जो अपनी श्रृंखला चल रही है, उसमें 4 अलग-अलग वेदों से संबंधित उपनिषदों की हमने चर्चा की। पहले जो ईशावास्य उपनिषद था, वो यजुर्वेद से संबंधित था, फिर अथर्ववेद, फिर ऋग्वेद और कल केनोपनिषद पे जो चर्चा हमने की, वो सामवेद से संबंधित था। आज का जो उपनिषद है, वो प्रश्नोपनिषद है और ये प्रश्नोपनिषद यह अथर्ववेद का एक अंग है। यह प्रश्नोपनिषद मूलतः जीवन का रहस्य या जीवन जीने की पद्धति के बारे में बाकी उपनिषद जिस पद्धति से कह रहे हैं, उसी पद्धति से, उसी प्रकार से, लेकिन अलग दृष्टिकोण से ये सारी बातें हमारे सामने रख रहा है। जीवन का सार, जीवन का तत्वज्ञान अगर कोई होगा तो प्रश्नोपनिषद है, ऐसा हम कह सकते हैं। जब हम ये प्रश्नोपनिषद की बात करते हैं, तो जैसा मैंने कहा कि अथर्ववेद का एक अंग है। अथर्ववेद ये सबसे अंतिम लिखा गया वेद है। पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद के बाद अथर्ववेद। अथर्ववेद में जीवन जीने की ही अनेक विधाओं के बारे में चर्चा है। जैसे वैद्यक शास्त्र, मतलब मेडिसिन के बारे में, उस समय आयुर्वेद के बारे में लिखा है। आरोग्य शास्त्र है, मानस शास्त्र है। हम जो खाना बनाते हैं, भोजन भोजन के बारे में वो पाक शास्त्र है। फिर लोहार है, बढ़ाई है, कुम्हार है, इनके सारे काम, इसके बारे में भी इस पर लिखा गया है। हम कल्पना करें, आज से हजारों वर्ष पहले ये सारी बातें अत्यंत विस्तार से यहाँ पर चर्चा की गई है। तो कितना हमारा सारा जीवन किस प्रकार से एक विकसित स्तर तक था, ये इंगित करता है ये सारे वेद और उपनिषद। इसमें मूलतः वेद काल में जो विकास हुआ जीवन का, उसके बारे में वर्णन है। अब ये जो प्रश्नोपनिषद है, ये मूलतः प्रश्न पूछे गए हैं और उनका उत्तर है। इसका जो शांति मंत्र है वो हमने मांडुक्य उपनिषद में देखा है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, और वो सब हमने मांडुक्य उपनिषद में उसकी चर्चा भी की है। ये उपनिषद प्रारंभ होता है, इसमें 6 ऋषि पिप्पलादि ऋषि से प्रश्न पूछ रहे हैं। इस प्रकार उसकी सारी रचना है। ये पिप्पलाद ऋषि कौन है? तो ऐसा कहा गया है, माना गया है कि इनका पूरा जीवन ये पीपल के पत्तों से ही चला। मतलब पीपल के पत्ते खाकर ही इन्होंने अपना सारा जीवन यापन किया, उसी पे वो रहते थे। ये मूलतः ऋषि दधीची के पुत्र है। दधीची, जो दधीची राजा है, उसके ये पुत्र है। और दधीची ने जहां पर अपने प्राण छोड़े, वहां पर ऐसा कहा गया है कि कामधेनु ने अपने दूध की धारा वहां पर बहाई। उसी स्थान पर पिप्पलादि ऋषि ने अपनी तपस्या की है, और इसलिए वो जो स्थान है वह पिप्पलाद तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान के नागौद शहर के पास यहाँ पिप्पलाद तीर्थ है, और काफी भाविक वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये दधीची के पुत्र, जिनके बारे में वेदों में बहुत सम्मान और आदर के साथ लिखा गया है कि अत्यंत वैदिक ज्ञान में कुशल इस प्रकार के, ये महर्षि पिप्पलाद है। अब ये महर्षि पिप्पलाद से प्रश्न पूछने के लिए 6 ऋषि वहां पर जा रहे हैं। इनको प्रश्न है, इनको जीवन के बारे में, सृष्टि के बारे में, समष्टि के बारे में अलग अलग प्रश्न हैं। इन्होंने आपस में भी चर्चा करके देखा है, लेकिन उत्तर नहीं मिल रहे। इसलिए इस विषय के जो ज्ञानी हैं पिप्पलाद ऋषि, उनके पास ये लोग जा रहे हैं। ये कौन कौन है? तो सुकेशा भारद्वाज, ये पहला नाम। सुकेशा, ये स्त्री का नाम लगता है, वो मूलतः ऋषि है, पुरुष है। सुकेश या सुकेशा, कहीं सुकेश है, कहीं सुकेशा लिखा गया है। भारद्वाज यह गोत्र नाम है। वाज का अर्थ होता है अनाज। तो जो बहुत अच्छा अनाज उगाते हैं और अनाज हम लोगों तक पहुंचाते हैं, वो भारद्वाज, इस प्रकार से कहा गया, उस गोत्र का ये सुकेश या सुकेशा ऋषि है। फिर शैब्य सत्यकाम। शैब जो है, ये
शिबी राजा का पुत्र है। शिबी राजा की कथा हमें सैनिकों ने सुनी होगी। अत्यंत दानशूर। उसकी परीक्षा लेने के लिए जब अग्नि और इंद्र सोचते हैं तो कबूतर के रूप में अग्नि वहां पहुंचते हैं और इंद्र बाज के रूप में पहुंचते हैं। और वो बाज कहता है कि मेरा तो भक्ष्य, मेरा तो अन्न ये कबूतर है, तो मैं तो उसे खाऊंगा। लेकिन राजा जो है वो कबूतर को बचाता है, बचाने का प्रण करता है। वो कहता नहीं, बाज कहता नहीं, लेकिन मेरा तो अन्न है, मैं जीऊंगा कैसे। तो शिबी राजा कहता है कि आप मेरे शरीर का मांस ले लो। और फिर वो तुला करता है, कबूतर के बराबर मांस डालता रहता है। लेकिन इन्होंने तो परीक्षा लेने की ठानी रहती है, तो कितना भी मांस डालता है लेकिन वो तुला जो है वो पूरी होती नहीं है। फिर वो खुद बैठ जाता है और कहता है मेरा पूरा शरीर आपके स्वाधीन है बाज पक्षी, लेकिन इसको कबूतर को छोड़ो। तो प्रसन्न होकर उसको ये वर देते हैं। फिर पहले जैसा होता है वगैरह वगैरह, ये सारी कथा है। ऐसे दानशूर, करुणा से भरपूर राजा शिवी का पुत्र शैब्य, जिसका नाम सत्यकाम है क्योंकि सत्य के प्रति उसकी चाहत, सत्य के प्रति उसका, वो सत्य को ढूंढ रहा है, उसकी खोज ये लगातार जारी है, इसलिए उसका नाम है सत्यकाम, शैव सत्यकाम। फिर सौर्यायणी गार्ग्य, ये गर्ग मुनि के परिवार के हैं। और सौर्यायणी, सूर्य की निकली हुई किरणें जो तेजस्वी होती है, प्रखर होती है, ऐसे नाम से युक्त ये सौर्यायणी गार्ग्य है। अनेक किरणों वाला सूर्य जो तेजस्वी है। फिर कौसल्या अश्वलायन। कौसल्या ये स्त्री नाम नहीं है, ये भी पुरुष ऋषि हैं जिनके हाथों में कौशल्य होता है, कुशलता होती है। ऐसे गोत्र से आने वाले ये ऋषि अश्वलायन हैं, इसलिए इनको कौशल्य या कौशल्या अश्वलायन कहा गया है। फिर भार्गवी वैदर्भी, उस समय उपनिषद के काल में भी विदर्भ देश माना गया, विदर्भ क्षेत्र माना गया। और इसीलिए ये विदर्भ देश से आए हुए और भार्गव कुल के अर्थात भृगु के कुल के, भृगु का कुल या अथर्वण ऋषि का कुल माना गया है, जिन्होंने अथर्ववेद की रचना में प्रमुख भूमिका निभाई है। ऐसे अथर्वण ऋषि भृगु कुल के, उस कुल से आए हुए ये भार्गव। और छठवें जो ऋषि हैं वे कबंदी कात्यायन है। जो याज्ञवल्क ऋषि हो गए। याज्ञवल्क ऋषि की दो पत्नियां थी। एक पत्नी जो, जिन्होंने याज्ञवल्क ऋषि का आध्यात्मिक ज्ञान लिया या आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति समर्पित थी। जो दूसरी पत्नी थी जिसने भौतिक समृद्धि का अंगीकार किया, याज्ञवल्क ऋषि के भौतिक समृद्धि का अंगीकार किया, उससे उसका जो पुत्र है वो है कबंधी कात्यायन। कबंध का अर्थ होता है सर के, सिर के नीचे का जो शरीर धड़ होता है उसे कबंध कहते हैं। और ये जो सारा धड़ है ये सारे सुख का उपभोग करता है। खाना पीना, चयन पचयन, ये सारी चीजें जो है, ये सुख की सारी चीजें ये इस कबंध में होती है, इस शरीर के इस हिस्से में होती है। और इसे जो चलाता है वो मस्तिष्क होता है। इसलिए ये चूंकि ये दूसरी पत्नी ने भौतिक रूप से अंगीकार किया था, इसलिए इसका नाम कबंध। और कात्यायन, इसने अपनी माता का नाम लिया कात्यायनी का, इसलिए कबंधी कात्यायन। ऐसे छठवें ऋषि, सबसे छोटे उम्र में ये कबंधी कात्यायन है। अब ये जब प्रश्न पूछने आए हैं तो जैसा उपनिषद में वर्णन है कि पिपलाद ऋषि ने एकदम उत्तर नहीं दिए। पिपलाद ऋषि ने ये नहीं कहा कि हाँ ठीक है पूछो, क्या पूछते हो पूछो। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके जो भी प्रश्न होंगे, ब्रह्म जिज्ञासा होगी आपकी, ब्रह्म के बारे में पूछना होगा, सृष्टि के बारे में पूछना होगा, लेकिन इस आश्रम के नियम के अनुसार आपको 1 वर्ष इस आश्रम में, इस आश्रम के सारे यम नियम का आचरण करते हुए रहना है। आपको ब्रह्मचर्य में रहना है, पूर्णता समर्पित जो दिनचर्या है उस दिनचर्या के साथ रहना है। 1 वर्ष के बाद फिर हम फिर से ऐसा बैठेंगे और आप फिर प्रश्न पूछिए। और तब मुझे जितना ज्ञान होगा, मैं जितना जानता हूं वो उतना मैं आपको बताऊंगा।
इस एक प्रसंग से इस उपनिषद ने हमें बहुत सारी बातें बताई कि कोई भी अगर जिज्ञासा लेकर आता है तो जितनी गंभीरता उत्तर देने वाले में होनी चाहिए, उतनी गंभीरता प्रश्न पूछने वाले में भी होनी चाहिए। वो गंभीरता, वो गहराई अगर प्रश्न पूछने वाले में नहीं है तो प्रश्न का उत्तर देने वाले में भी उतनी गंभीरता या गहराई नहीं आती। इसलिए वो सब निर्माण करने के लिए 1 वर्ष का उस आश्रम का जब दिनचर्या में ये लोग ढल जाएंगे तब शायद इनकी परिपक्वता और बढ़ेगी। तब या तो प्रश्न ही नहीं रहेंगे या प्रश्न रहेंगे तो परिपक्व स्वरूप के प्रश्न रहेंगे, जिसमें गांभीर्य भी रहेगा, जिसमें गहराई भी रहेगी और जिसका उत्तर देने में पिप्पलादि महर्षि को आनंद भी आएगा। लेकिन पिप्पलाद ऋषि जिनके पास ये सारे 6 ऋषि मुनि गए हैं प्रश्न पूछने के लिए, वे ज्ञानी इसीलिए गए हैं। सारे आर्यावर्त में उनके ज्ञान की चर्चा है, लेकिन वे ये नहीं कह रहे कि मुझे सब मालूम है। वो ये कह रहे कि अगर मुझे जितना ज्ञान है, जितना पता है, उतना मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ये विनम्रता है, ये विनम्रता बहुत ज्यादा यहाँ पे महत्व की है। सबसे छोटे उम्र में कबंदी कात्यायनी है और सबसे बड़े जो है उनकी उम्र 50 वर्ष की है। तो अंत में जो सुकेश भारद्वाज प्रश्न पूछते हैं, जिनकी उम्र 50 वर्ष के ऊपर है, तो पूरा क्रम ऐसा ही चलता है। 1 वर्ष ये लोग रहते हैं उस आश्रम की दिनचर्या में, अपने आप को ढाल लेते हैं। 1 वर्ष के बाद ये प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछने का सम्मान कबंदी 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 को मिलता है, कबंदी कात्यायन को मिलता है। उसकी, जैसा मैंने कहा, आयु सबसे छोटी है। वो प्रश्न पूछता है, अथ कबंदी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ, अथ कबंदी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ, भगवन कुतो हवांग्म प्रजा प्रजायंत इति। प्रश्न ये है, यह प्रजा, यह विश्व, यह सृष्टि की विविधता, यह किसने निर्माण की? इसके पहले भी हमने बाकी उपनिषदों में इस प्रकार के प्रश्न अलग अलग पद्धति से, अलग अलग माध्यम से देखे हैं। प्रश्न देखे हैं या उसके ऊपर की चर्चा हमने अलग अलग रुचाओं में, श्लोकों में देखी है। लेकिन ये सबसे आखिरी में लिखा गया वेद है, आखिरी में लिखा गया उपनिषद है, इसलिए इसमें जो चर्चा है और ज्यादा परिपक्व स्वरूप में हो रही है। सृष्टि के ये जो रहस्य है, इस रहस्यों के बारे में जो कुतूहल है, ये इन ऋषि मुनियों को भी है, स्वाभाविक है, और इसलिए ये खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और तब से लेकर आज तक कुछ चलता आ रहा है। बिग बैंग थ्योरी और वहां के सारे प्रयोग आज भी चल रहे हैं विश्व में। तो इसका उत्तर जो पिप्पलादि ऋषि देते हैं इस पहले प्रश्न का, कि यह सारी सृष्टि की रचना जो है वो प्रजापति ने की है, प्रजापति ने निर्माण की। तो प्रजापति ने यह सोचा कि अब ये जो सारा, ये इसमें कुछ ना कुछ एक निर्माण होना चाहिए, कुछ चेतना रहे इसमें, सजीवता रहे, इसलिए उन्होंने कल्पना की। लेकिन उनको लगा फिर सिर्फ एक ही अगर उसका आकार होगा तो उसमें नीरसता रहेगी इसमें, इसलिए विविधता होने के लिए एक आकार से काम नहीं चलेगा। इसलिए परस्पर पूरक ऐसे 2 आकार, 2 तत्व होने चाहिए जिनके द्वारा सृष्टि की रचना हो। और वो तत्व यानी रई और प्राण। ये रई और प्राण के माध्यम से इन्होंने सारे सृष्टि की रचना की। सिर्फ मानव नहीं तो सारी जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, इन सब की जो रचना है ये इस सूत्र से उन्होंने की है। अब ये जो रई है, रई क्या है? तो रई जो दिखता है, जो अनुभव होता है, वो रई है। और प्राण है जो रई को दृश्य स्वरूप देता है। उदाहरण के लिए सूर्य और चंद्रमा। अगर सूर्य का अस्तित्व नहीं रहे तो चंद्रमा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा।
चंद्रमा हमें दिखता है, चंद्रमा का वही हिस्सा हमें दिखता है जो सूर्य के कारण प्रकाशमान होता है। इसलिए चंद्रमा जब हमें अर्धगोलाकार दिखता है तो अर्धगोलाकार नहीं होता, वो तो पूर्ण गोलाकार ही होता है, लेकिन अर्धगोलाकार जो भाग है उसमें छाया पड़ी रहती है, और जो सूर्य के कारण चमकने वाला हिस्सा है, सूर्य के कारण प्रकाशित होने वाला भाग है, वही हमें दिखता है। हम उसे चांद कहते हैं, चांद की चकोर कहते हैं, कोर कहते हैं। तो अब ये दूसरी बात इसमें देखिए, उन दिनों जब मैं फिर कहता हूं कि विश्व में कुछ भी जीव सृष्टि तो बनी थी लेकिन बाकी कुछ इस प्रकार का ज्ञान नहीं था, ऐसे हजारों वर्ष पहले हमारे पुरखे ऋषि मुनि ये बता रहे हैं कि किस प्रकार के सूर्य से प्रकाशमान होकर चंद्रमा और चमकता है, चंद्रमा को प्रकाश मिलता है, और उसी प्रकाश के कारण हम चंद्रमा को चंद्रमा कहते हैं। अगर पूरा अंधेरे में रहा तो हमें क्या मालूम चंद्रमा है या नहीं, अमावस को कहां चंद्रमा दिखता है? तो चंद्रमा तो रहता है, हमें दिखता नहीं है, यह सिर्फ फर्क है। इसलिए प्राण के कारण रई यह दृश्यमान होती है, यह इसके पीछे की सोच है। और इन्हीं अध्ययन के कारण आगे जाकर हमारे सारे ऋषि मुनियों ने, हमारे सारे इसने खगोल शास्त्र पर जो जबरदस्त पकड़ बनाई, ग्रह तारों की स्थिति परिस्थिति, ग्रहणों की स्थिति परिस्थिति, जब सारे विश्व को ग्रहण कैसे होते क्या होते मालूम भी नहीं था, तब तब हमें यह मालूम था कि कौन सा ग्रहण कब होने वाला है, और वो प्रिसीजन के साथ मालूम था, एक्यूरेसी के साथ मालूम था। ये विशेषता थी, ये ज्ञान परंपरा थी हमारी। तो इसमें सूर्य का वर्णन काफी किया गया है। ये ज्ञात वेदा है, ज्ञात वेदा यानी सर्व ज्ञान का मूल स्रोत है सूर्य। इसलिए सूर्य के बारे में इस उपनिषद के इस भाग में, इस प्रश्न के उत्तर में काफी कुछ बताया गया है। और फिर उत्तरायण और दक्षिणायन की संकल्पना पर चर्चा है। उस समय भी यह मालूम था कि पृथ्वी सूर्य के चहुओं ओर घूमती है, इसलिए उत्तरायण होता है और दक्षिणायन होता है। उसकी संकल्पना क्या है? तो ऋषि, पिप्पलादि ऋषि ये संकल्पना रखते हैं कि सूर्य का तेज इतना प्रखर है कि उस प्रखर तेज को सदा सर्वकाल और लेते रहना, ग्रहण करते रहना, यह सृष्टि के बस की बात नहीं है। और इसीलिए ये पृथ्वी का अपने आप में घूमना और सूर्य के चारों ओर घूमना, इसके कारण दिन और रात होते हैं, इसके कारण उत्तरायण दक्षिणायन होते हैं। उत्तरायण में सूर्य प्रखर रहता है और दक्षिणायन में वो सौम्य होता है। उत्तरायण में उग्र, दक्षिणायन में सौम्य, इस प्रकार की सूर्य की रचना होती है ताकि जीव सृष्टि उस प्रकार से अपने आप को विकसित कर सके उतने हिस्सों में। और इसीलिए ये दिन और रात भी है, एक प्रकार से दिन और रात ये भी उत्तरायण दक्षिणायन का ही एक अलग स्वरूप है, ऐसा पिप्पलाद ऋषि कहते हैं। इसलिए दक्षिणायन में रई तत्व का प्रभाव है, रई सौम्यता। और सूर्य के समय एक तत्व इसमें और बना बताया है कि व्यक्ति ने कार्यमग्न कब रहना चाहिए, तो जब सूर्य है, सूर्य का अस्तित्व है, उस समय व्यक्ति ने कार्यमग्न रहना चाहिए। और जब सूर्य का अस्तित्व नहीं है उस समय उसने विश्राम लेना चाहिए। यह हमारे जीवन पद्धति का भी मूल स्रोत था। हमारी जीवन पद्धति भी इसी प्रकार से चली थी, चलती थी। लेकिन हमने क्या किया? जो हमारी पुरातन चिरंतन संस्कृति थी कि सूर्योदय के साथ या सूर्योदय के पहले उठना और सूर्यास्त के साथ धीरे धीरे हम अपने सारे दैनंदिन कार्य से निवृत्त होकर विश्राम के लिए जाते थे, यह हमारी बहुत पुरातन परंपरा थी। अंग्रेजों ने आने के बाद इस पद्धति को तोड़ा। आज विश्व में अकेला भारत देश है जहां पर सारे जो कार्यालय है, हमारे बैंक है, कार्यालय है, ये सारे 10-11, साढ़े 10, 11, साढ़े 11 ऐसा चालू होते, प्रारंभ होते हैं। जो दिन के प्रारंभिक क्षणों में, प्रारंभिक काल में जो ऊर्जा व्यक्ति में होती है, वह ऊर्जा हम हमारे जो कार्य है
उस कार्य में खर्च ही नहीं कर पाते। दैनंदिन कार्य में ही हमारी खर्च हो जाती है। चाहे हमारे कार्यालयीन कार्य हो, हमारे बाकी के कार्य हो, वो हम जब 10-11 बजे तक प्रारंभ करते हैं और फिर देर रात तक करते हैं, तो वो ऊर्जा का ठीक से उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए इस सारे उपनिषद में ऊर्जा का उपयोग, इस पर भी बहुत जोर दिया गया है। ये बहुत बड़ा इसका विश्लेषण हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा तात्विक हिस्सा भी है। 6 प्रश्न हैं और कल का थोड़ा ज्यादा लंबा खिंच गया। मैं प्रयास करता हूं उसको छोटे में समेटना, क्योंकि इस सारे अभियान का प्रयोजन, इस श्रृंखला का प्रयोजन यहाँ प्रत्येक उपनिषद पर बहुत गहरी चर्चा करना यह नहीं है। तो ये उपन्यास, ये सारे उपनिषदों का परिचय हम सबको हो जाए और उपनिषदों के बारे में हमारी रुचि थोड़ी जग जाए। ये जो मूलभूत तत्व है जिसके कारण हम पूरे विश्व में एक महान शक्ति के रूप में खड़े थे, वहां जाने के लिए हमारी कम से कम हमारी जो मूलभूत ताकत है, शक्ति है, वो हम पहचाने। इसके लिए ये सारा प्रयोजन है। इसलिए थोड़ा जल्दी चलेंगे हम। तो दूसरा जो प्रश्न है, या इसी ने इसके बाद एक प्रश्न पूछा है, कबंदी ने ही पूछा है कि गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है या कनिष्ठ। पिपलादी कहते हैं कि जो 4 आश्रम की रचना हमारी है, हिंदू धर्म में 4 आश्रम की रचना है। हिंदू धर्म की सारी जीवन पद्धति अत्यंत वैज्ञानिक रूप से, अत्यंत सिस्टमेटिक पद्धति से सेट की गई है। आप देखिए, उसका ठीक से विश्लेषण कीजिए। एक एक कृति में आशय है, जबरदस्त आशय है। इसलिए पिपलादी ऋषि कहते हैं कि जो हमारे 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है और संन्यास आश्रम है। इसमें ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, ये आश्रम तुलना में सरल है, तुलना में सरल है। उसमें एक जो काम जिस पद्धति से दिया है, उस पद्धति से जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में हम करते हैं, वानप्रस्थ आश्रम में तो सारा संसार के प्रति या हमारे गृहस्थ के प्रति हम मोह छोड़ देते हैं और फिर बाद में संन्यास आश्रम की तो आदत लग जाती है। गृहस्थ आश्रम सबसे कठिन होता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम कनिष्ठ नहीं है, गृहस्थ आश्रम कठिन है। कनिष्ठ नहीं, कठिन है। कठिन इसलिए कि इस गृहस्थाश्रम में ऐसे अनेक कार्य करने पड़ते हैं जब अपने आप को मन कचोटता है। संसार में जीने के लिए वो यम नियम के साथ चलना कई बार कठिन हो जाता है और सारे समाज के साथ चलते हुए परिस्थितियों से जो जूझना पड़ता है, वह बहुत ज्यादा अलग प्रकार का अनुभव होता है, कठिन अनुभव होता है। इसलिए गृहस्थाश्रम ये बिल्कुल कनिष्ठ नहीं है, गृहस्थाश्रम कठिन है चारों आश्रमों में। फिर भार्गव ऋषि दूसरा प्रश्न पूछते हैं। भार्गव ऋषि जो विदर्भ से आए हैं, उन्होंने ऐसा उल्लेख है कि उन्होंने पशु पक्षियों पे शस्त्रक्रिया भी की, ऑपरेशन किए पशु पक्षियों के, उस बारे में काफी पारंगत है वो। वो प्रश्न पूछते हैं, जीवन का मूलभूत ज्ञान कौन सिखाता है? ये जीवन का मूलभूत ज्ञान कौन सा है? तो मानव क्या या पशु पक्षी क्या, ये कीटक क्या, इनको ये ज्ञान कौन देता है? गाय का बछड़ा जब पैदा होता है तो पैदा होने के पश्चात मां के आंचल का दूध पीने के लिए क्यों दौड़ पड़ता है? वो प्रेरणा उसको कहां से होती है? हमारे यहां साइबेरिया से पक्षी आते हैं। साइबेरिया कितना दूर है, अलग अलग स्थानों से पक्षी आते हैं भारत में। अब ये जो पक्षी आते हैं, इतने हजारों मील, हजारों किलोमीटर चलकर उड़कर आते हैं, ये वापस जाने तक क्या वही पक्षी रहते हैं या हर वर्ष नए आते हैं? नहीं मालूम। ये कौन सी प्रेरणा है, दिशा के कौन से संकेत उनको मिलते हैं कि बराबर उसी मार्ग को लेकर वे सारे पक्षी और भारत के तय स्थानों पर ही आते हैं, स्थान भी अलग अलग नहीं बदलते। ये प्रेरणा कहां से आती है? इस प्रकार से जीवन का मूलभूत ज्ञान कहां से मिलता है? जब कली होती है, कली से जब फूल खिलता है, अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। स्वर्ण कमल होता है,
अलग अलग होते हैं। ये फूलों से जो पंखुड़ियां निकलती है उसमें इतनी बारीक बारीक कशीदाकारी रहती है, ये सब कहां से होता है, ये कैसे होता है, ये ज्ञान कौन देता है कि ऐसे ही निकलना है, पत्ते ऐसे ही बढ़ेंगे, बेली ने जो बेली चलती है उसने यही रास्ता लेना और आगे आगे बढ़ना है। और फिर ये जो देवता है ये कौन है, उनमें श्रेष्ठ कौन है? तो उसका उत्तर बड़े विस्तार के साथ पिपलादी ऋषि ने दिया है कि ये सारा, इसके पीछे का नियंत्रण, जैसा पिछले उपनिषदों में भी हमने देखा कि इन सबके पीछे का, इन सबके ऊपर का एक नियंत्रक है। उस नियंत्रक को हम परमात्मा कहे, उस नियंत्रक को हम ब्रह्म कहे, लेकिन ये ब्रह्म है, ये नियंत्रक है, ये सारी रचनाओं का एक प्रकार से लेखा जोखा ले रहा है या नियंत्रण कर रहा है कि हर किसी ने क्या क्या करना ये तय है। उसी प्रकार से सारी जीव सृष्टि वैसी विचरण कर रही है, वैसी जीवन यापन कर रही है। और फिर देवता में श्रेष्ठ कौन है, तो उसमें पिछले कल के केनोपनिषद में हमने जो कथा देखी यक्ष की, उसी प्रकार का, उसी का वर्णन ये फिर से करते हैं कि किस प्रकार से देवता को अहंकार हो गया, सारे देवताओं को, और हर देवताओं को लगा कि मैं ही श्रेष्ठ है। देवता के साथ जो पंच महाभूतों के देवता है, अग्नि वायु, इनको भी ऐसा लगा। और इनमें जब यह संघर्ष होने लगा तो ये जो प्राण है, सूर्य है, उसने कहा ठीक है, मैं आप सब पे अवलंबित हूं, आधारित हूं, तो ठीक है, मैं थोड़ा मेरा स्थान जरा खिसकता हूं। और प्राण ने, सूर्य ने अपना स्थान थोड़ा बदला। वो जब बदला तो सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया। यहां की सारी जो जीव सृष्टि है, वो सारी जीव सृष्टि सूर्य के आधार पर चलने वाली सृष्टि है। 2 मिनट के लिए हम मान ले कि सूर्य नहीं है इस पूरे सृष्टि से, तो सृष्टि का चलना रहना मुश्किल हो जाएगा। यह प्राण तत्व है हम सारे सृष्टि का। इसलिए इसलिए जब यह हुआ तब सभी ने माना कि नहीं, सूर्य की शक्ति सबसे श्रेष्ठ है, सूर्य सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए प्राण तत्व सूर्य है, और उस प्राण तत्व की उपासना या प्राण तत्व को सबने मान्यता दी सारे इसमें, कि प्राण तो मध्यवर्ती है। हमने वेदों का जो जिस प्रकार से विकसित होते गए वेद, ऋग्वेद ने तो मूलतः सूर्य की स्तुति की है। ऋग्वेद में सूर्य के सम्मान के, स्तुति के अनेक ऋचाएं हैं। फिर जो अच्छा है उसको और अच्छा बनाने के लिए यजुर्वेद में अलग अलग यज्ञ करने की विधि बताई गई है। और उसी विधि से बाद में बोधायन ने शल्ब सूत्र लिखे, जो आज ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। जो हमारे बोधायन ने बहुत पहले से लिख के रखा, उसको आज लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ये दुर्भाग्य है आपका और हमारा, लेकिन ये सारा विकसित होता गया। और उसी में से यजुर्वेद कहता है जीवन यह यज्ञ कुंड है। प्रत्येक यज्ञ यहां, कल भी हमने देखा, कल परसों के उपनिषद में भी हमने देखा कि प्रत्येक यज्ञ यह अग्निकुंड में ज्वाला प्रज्वलित करने से ही नहीं होता। जीवन निछावर करना, जीवन समर्पित करना, यह भी एक यज्ञ है। इसलिए जीवन यह यज्ञ कुंड है, समिधा अपने जीवन रूपी हम उसमें अर्पित करते हैं। तो ये पिपलादी कहते हैं कि ये सारे सृष्टि की एक बहुत सुंदर इस प्रकार की एक इकोसिस्टम बनी है, एक पूरा ऐसा पारतंत्र बना है सारे सृष्टि में कि हर प्राणी एक दूसरे पे अवलंबित है, डिपेंड है। छोटी सी चिड़िया कीटक को खाती है, कीटक और किसी को खाता है, चिड़िया कोई और। ये सारा एक सृष्टि का चक्र है। इसलिए अगर जंगल में, जहां पर मानव का हस्तक्षेप नहीं है, उस जंगल में अगर हम छोड़ देंगे तो जंगल में किसी एक जाति, प्रजाति, कीट, पशु, पक्षी, इनका विस्फोट नहीं होता जनसंख्या का। यह संतुलन बना रहता है, क्योंकि यह संतुलन बना रहना यही इस सृष्टि की, विश्व की रचना है। 5-6 हजार वर्ष पहले ये सारी इकोलॉजिकल सिस्टम, ये सारा पारतंत्र पिपलादी ऋषि में बता रहे हैं कि किस प्रकार से बनी है। तो तीसरा प्रश्न आता है, अश्वल पुत्र कौशल ने यह पूछा है
अश्व मतलब मूलतः शरीर के इंद्रियों की ताकत, हर बुद्धि की भी ताकत, हर अपने इंद्रियों की एक ताकत होती है। कभी अगर हम जो अंध व्यक्ति है उनके पास अगर हम जाते हैं, जो नहीं देख सकते उनके पास जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी बाकी जो ज्ञानेंद्रिय है वो ज्यादा तेज रहते हैं। उनको आवाज की आहट से बहुत कुछ चीजें समझ में आती है। उनको चलने फिरने से समझ में आता है कि व्यक्ति क्या कर रहा है। कार से जाओ तो बराबर बता बता सकते हैं। कई लोग ऐसे हमने देखे हैं जो नहीं देख सकते हैं, लेकिन रास्ता जो उनका हमेशा का रास्ता है, कार से जाते हुए बताते हैं अब जरा बाएं मुड़ो, अब जरा दाएं मुड़ो, और बराबर वैसे ही होता है। क्योंकि उनके बाकी ज्ञानेंद्रिय ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं, ज्यादा विकसित होते हैं। इसलिए अपने हर एक इंद्रिय की एक ताकत होती है, शक्ति होती है, उसका विकास कितना करना है आपके पे और हम पे अवलंबित है, डिपेंड है। तो ये प्रश्न पूछते हैं इनका, प्राण का जन्म कहां हुआ? ये प्राण है, सूर्य है, अपन बोलते हैं ये प्राण है, प्राण तत्व हर व्यक्ति के अंदर होता है। ये प्राण तत्व का जन्म कहां से हुआ, कहां से निर्माण हुआ? और ये प्राण हमारे शरीर में कैसा, हम कहते हैं ना शरीर में प्राण तत्व है, और जब शरीर छोड़कर जाता है प्राण तत्व जाता कहां है, क्या होता है इसका? इसका भी पिप्पलादी ऋषि ने अत्यंत विस्तार से वर्णन दिया है। ये बताते हुए उन्होंने ये भी कहा है, शरीर के तंत्र के बारे में भी उन्होंने कहा है कि शरीर की जो छोटी छोटी कोशिकाएं हमारे इसमें होती है, उनका जो उन्होंने संख्या बताई है 7,70,00,000 बताई। और जो अपने यहाँ पे जो नाड़ी होती है शरीर में 110 नाड़ी होती है, ऐसा और भी कुछ वर्णन शरीर शास्त्र के बारे में उन्होंने बताया है। फिर जब हम भोग लगाते हैं, तो भोग लगाते समय हम जो मंत्र कहते हैं या भोग अर्पित करते हैं ईश्वर को, तो हम कहते हैं प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये 5 मंत्र हमारे होते हैं जिसके द्वारा हम भोग ईश्वर को, हमारे परमात्मा को हम अर्पित करते हैं। अब ये जो पिप्पलादी ऋषि बता रहे हैं कि प्राण है, प्राण का जन्म मूलतः ब्रह्म के द्वारा हुआ है। ब्रह्म ने जो रचना की, तो ब्रह्म के द्वारा प्राण का जन्म हुआ है। और ये जब जब बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होता है ये अपन हम कब कहते हैं, तो वो बाहर आया, लेकिन बाहर आने के बाद भी अगर उसने सांस नहीं ली, वो रोया नहीं, कई बार ऐसा होता है, फिर बच्चा वो मृत हो जाता है। उसने बाहर के इस भौतिक जगत में आने के तुरंत पश्चात, माता के गर्भ से भौतिक जगत में आने के तुरंत पश्चात उसने सांस लेना आवश्यक है। वो सांस यानी प्राण तत्व है, प्राण तत्व उसके यहाँ पे वहां से प्रवेश करता है। बाकी उसके शरीर की रचना तो सारी बनती है, लेकिन प्राण तत्व नहीं रहता, वो प्राण तत्व वहां उसके शरीर के अंदर जाता है। और ये जो प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा हम कहते हैं, ये जो प्राण तत्व है, इसमें अपानाय स्वाहा ये अपान नाम का वायु है। ये प्राण के अलावा एक अपान नाम का वायु है। ये हमारे सारे शरीर का बाकी जो क्रिया है, चय पचय और बाकी सारी क्रियाएं हैं, उनका नियंत्रण करता है, उनको करता है। तो जैसे उन्होंने कहा कि पृथ्वी हम ब्रह्मांड का अपान वायु है, एक प्रकार से पृथ्वी में सब कुछ है इस ब्रह्मांड का। फिर उदानाय स्वाहा, उदान जो है, उदान उदय से आया है, यह सूर्य का तेज है। उदाना ऐसा है मतलब सूर्य के का तेज। व्यानाय स्वाहा हम किसको दे रहे हैं? व्यानाय स्वाहा यानी हम वायु को दे रहे हैं। व्यान वायु से आया शब्द है, व्यानाय स्वाहा वायु। समानाय स्वाहा, समानाय मतलब जो रात की किरणें होती है, चंद्र की किरणें होती है, रात के अवकाश में जो कुछ होता है, और वो जो किरणें, उनको समानाय स्वाहा कहा गया है, उनको समान ऐसा कहा गया है। इस प्रकार से ये जो हम 5 मंत्र कहते हैं, उसका अर्थ उन्होंने बताया है। और इसमें जो प्रमुखता से बताया गया है, कहा गया है, वो है मानसिक उन्नति, व्यक्ति की मानसिक उन्नति। उसका सामाजिक जीवन साफ सुथरा होना चाहिए, निरामय होना चाहिए, भद्र शब्द है शुभ होना चाहिए। सामाजिक जीवन जिसका शुभ रहेगा, जिसका निरामय रहेगा, वह व्यक्ति समाज में सम्मानित व्यक्ति रहेगा। उसी व्यक्ति ने समाज का नेतृत्व करना चाहिए।
ऐसा इसमें अत्यंत स्पष्टता के साथ लिखा है। व्यक्ति में विकृति नहीं होनी चाहिए। विकृत व्यक्ति समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता। इसलिए निरामय जीवन जीने वाला व्यक्ति समाज का नेतृत्व करे, ये पिपलादी ऋषि कहते हैं। चौथा प्रश्न सौर्यामणि गार्ग्य ने पूछा है। वो स्वप्न सोता कौन है, स्वप्न कौन निर्माण करता है, प्राण तत्व किसके आधार पर रहता है, ये सारे प्रश्न पूछे हैं। वो जो 3 अवस्थाएं हैं स्वप्न और उसकी, सारे तो हमने उसके पहले की उपनिषदों में देखी है, उसके बारे में विस्तार से वर्णन इसमें है। और नींद में अपान वायु किस प्रकार से कार्य करता है वगैरह, इसके बारे में एक लंबी चर्चा पिपलादी ऋषि ने की है। 5वां प्रश्न यहाँ शिबी पुत्र सत्यकाम ने पूछा है, और वो प्रश्न है कि ओमकार में ब्रह्म क्या है। नींद में हमारा आत्मा परमात्मा से मिलता है क्या? नींद में हम किस प्रकार से हम कहते हैं कि आत्मा परमात्मा से मिलता है, मतलब क्या होता है? तो मांडुक्य उपनिषद में जो हमने ओंकार की चर्चा की, अ, उ, म और बिंदी, ये जो है जिससे पूरा सारा ओंकार बनता है, अकार, उकार, मकार और फिर बिंदी, इसकी जो चर्चा मांडुक्य उपनिषद में हमने की है, उसी के दूसरे थोड़े परिप्रेक्ष्य में, लेकिन यहां पर उसी की एक बहुत विस्तार से चर्चा है। और ओमकार में ब्रह्म किस प्रकार से है, इसका बहुत अच्छे से वर्णन पिपलादी ऋषि ने किया है। अंतिम प्रश्न जो इन सब में सबसे वयोवृद्ध है, वे सुकेश भारद्वाज जी पूछते हैं। वे इनसे थोड़े ही उम्र में कम है पिपलादी ऋषि से, लेकिन विनम्रता का भाव है। सारे ऋषि पर प्रश्न पूछने के पहले जैसा वर्णन है, पिपलादी ऋषि का चरण वंदन करते हैं और फिर प्रश्न पूछ रहे हैं। ये कहते हैं कि 16 कलाओं में कुशल व्यक्ति को कैसे पहचाना जाए। अब यहाँ पे थोड़े पिपलादी ऋषि स्तब्ध हो जाते हैं, रुकते हैं और कहते हैं कि प्रश्न ऊपर से जितना सादा दिखता है उतना ही बहुत कठिन है, बहुत कठिन प्रश्न आपने पूछा। और फिर वो जो वर्णन करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर 16 कलाएं होती हैं। प्रत्येक व्यक्ति ने अपने आप को पहचानना चाहिए, और व्यक्ति अपने आप को नहीं पहचानता, यही व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती होती है, कमी होती है, खामी होती है। हमने देखा कि हनुमान जी को भी जब ये बताया गया कि तुम में तो उसने उड्डान करने की शक्ति है, तब कहीं समुद्र लांघ कर वे श्रीलंका में गए थे। ऐसे कई उदाहरण हमारे यहाँ आजू बाजू में भी दिखते हैं कि जब उनको बताना पड़ता है, अरे ये तो आप कर सकते हो, और कर सकते हो ऐसा कहकर जब हम उनका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, तो हम देखते हैं उस आत्मविश्वास के साथ उस व्यक्ति ने तो दुनिया में बहुत बड़े परिवर्तन कर दिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। तो हर व्यक्ति के अंदर ये 16 कलाएं उपलब्ध है, हर हर व्यक्ति के अंदर। व्यक्ति की प्रज्ञा मेधा कैसी भी रहे, उस व्यक्ति के अंदर ये 16 कलाएं उपस्थित है, उपलब्ध है। उसका विकास हम कैसे कैसे करते हैं, वो व्यक्ति मन में ठान कर अपनी इस 16 कलाओं का विकास कैसा करता है, उसके ऊपर उसके जीवन का, उसके भविष्य का सारा संकेत लिखा रहता है। तो अगर भविष्य अच्छा बनाना है, तो अपने आप को पहचानो, अपने अंदर की 16 कलाओं को विकसित करो, ज्यादा से ज्यादा हम उसके ऊपर परिश्रम करें, और निरामय, शुद्ध, शुभ्र इस प्रकार का जीवन जिए, ऐसी कामना करते हुए पिपलादी ऋषि वहां पर ये समाप्त करते हैं और सारे ऋषि उनको वंदन करके चले जाते हैं। इस प्रकार से ये प्रश्नोत्तर का प्रश्नोपनिषद जो उपनिषद रहा, आज भी थोड़ा लंबा खिंच गया, मैं क्षमा चाहता हूं आप सबसे, लेकिन विषय ऐसा है, फिर भी मैंने बहुत कुछ उसको समेटा है। कल फिर इसी समय अगले उपनिषद के साथ हम फिर मिलेंगे।